Turn boring black and white Word docs into colorful, stylish, fun creations. आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग के। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग मतलब जो आपने टेक्स्ट लिखा है आप उसको फॉर्मेट करना है। जैसे सपोज आपने लिखा ABC, अब नाउ यू वांट टू डू, आप इसको थोड़ा सा मतलब कर्वी लिख दिया समथिंग, या फिर आपने इसको हाईलाइट कर दिया, बॉर्डर कर दिया, इट कैन बी फॉन्ट आपने बहुत बड़ा कर दिया। ये सब क्या है? ऑल आर द कम अंडर द फॉर्मेट। ठीक है, ये सब फॉर्मेटिंग है। तो आज हम देखेंगे फॉर्मेटिंग किस किस वे में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और क्या हमें एग्जैक्टली फॉर्मेटिंग से कैसे कैसे टूल्स है जिसको हम यूज करेंगे। बहुत कुछ तो बहुत कॉमन है जो हमें आइडिया भी है, बट हम कुछ एग्जैक्टली न्यू भी हम लर्न आउट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सपोज मुझे कुछ एक पैराग्राफ चाहिए तो वी विल राइट डाउन रैंडम RAND, पूरा कंप्लीट नहीं लिखते, RAND लिखेंगे। एक ये हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, ओपन एंड क्लोज, ये ओपनिंग ब्रैकेट होती है, क्लोजिंग ब्रैकेट होती है, जो स्माइली की होती है ना वो वाली ब्रैकेट। एंटर प्रेस करेंगे, ये पैराग्राफ। ठीक है, अब ये पैराग्राफ बन गया। अब देखो इस पैराग्राफ को हमें एग्जैक्टली ये सारे टूल्स हैं जो हमें यूज कर। ठीक है, तो सपोज अभी मुझे ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये देखो ये वाला हाईलाइट, आपको जो कलर अच्छा लगता है, वट एवर द कलर यू लाइक इट यू कैन चूज इट। तो जनरली हम येलो रखते हैं तो हाईलाइट हो गया। यहाँ पे कहाँ पे गए हम, ये वाले इस वाले पार्ट पे गए, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो टेक्स्ट हाईलाइट से क्या हो गया, हाईलाइट कलर एग्जैक्टली हमारे पास हाईलाइट करके बन गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे इसको सपोज वीडियो इज द वर्ड मुझे बोल्ड करना है तो बोल्ड हो। ठीक है, तो अलग से दिख रहा है आपको वीडियो, एक बोल्ड हो गया। सिमिलर टू दैट, जैसे मुझे यहाँ पे द पिक्चर को सपोज इटैलिक करना है तो लिटिल टिल्ड हो जाता है, थोड़ा सा टिल्ड होगा। ठीक है, ऐसे ही सपोज मुझे ये वाले लाइन को अंडरलाइन करना है, यहाँ पे अंडरलाइन कर। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब कुछ सपोज यहाँ पे मुझे एक टाइटल डाल, सबसे ऊपर एक टाइटल डाल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट इफेक्ट पे, कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट जो आपको अच्छा लगता है वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज वीडियो टाइटल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो आपको अच्छा लगता है वो हम एग्जैक्टली चूज करेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी हमें ये अच्छा, ठीक, अभी हमें ये अच्छा लगता है, पहले मैं सिर्फ फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे जाएंगे, अभी मैंने यहाँ पे चूज किया 48, फिर 48 का फॉन्ट साइज होगा। अब यहाँ पे जाएंगे, जो भी हमें सेलेक्ट है, जैसे देखो हम अप्लाई करते जा रहे हैं, देखो फॉन्ट हमारे ऑटोमेटिकली चेंज होकर दिखा रहा है, प्रीव्यू में दिखा रहा है कि कैसे दिखेगा, हाउ इज इट एग्जैक्टली लुक एंड फील, कैसे दिखेगा। अब हम जो हमें अच्छा लगता है वो हम फॉन्ट एक्चुअली चूज करेंगे। सपोज आई लाइक इट दिस वन, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक, और ये मेरा फॉन्ट हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक अच्छा सा टाइटल बन के आ गया। अभी बनाना बहुत टफ था, लेकिन वर्ड में क्या है, ऐसी चीजें भी बहुत इजीली बन जाए। आप देखोगे ये यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, आपका जो बुक्स नोटबुक में क्या होता है, यहीं से राइट डाउन करते हैं इस साइड, यहाँ से सारे यहाँ लेफ्ट अलाइन, बट मुझे सेंटर में चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखोगे ये लेफ्ट था, अब हम सेंटर में कर देंगे, तो ये आ गया पेज के सेंटर में बन गया। ठीक है, हम ऐसे करके पेज के सेंटर में हम इसे ले आएंगे। ठीक है, ये हो गया वीडियो टाइटल। अब इसका टेक्स्ट को कुछ भी चेंज करोगे, कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये वाला मुझे डिफरेंटली चाहिए, किसी को भी आप सेलेक्ट करोगे उसको आप डिफरेंट वे में आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको ऐसा बना। ठीक है, तो ईजी है बहुत, एग्जैक्टली आप बहुत अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, अच्छे से काम कर सकते। अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट क्या होती है, बुलेट्स होती है आपके पास, यहाँ पे डॉट लगा रहता है और उसके आगे हम कोई भी एक कुछ टेक्स्ट लिखते जाते। एक होता है हमारे पास 1 2 3 4, ये भी हो, तो आइदर ऑफ देम एक्चुअली हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो नंबर हो गया, नंबर बुलेटेड लिस्ट हो गया, और वो बाय डिफॉल्ट एग्जैक्टली हमारे पास नॉर्मल बुलेटेड लिस्ट हो गया। अब देखो हमारे पास वर्ड में बुलेटेड लिस्ट कैसे आती है, सपोज मेरे पास कलर्स है रेड ब्लू ब्लैक, उनको हम बुलेटेड लिस्ट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाले पे, यहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली एक आ गया। हम यहाँ प्रेस करेंगे रेड, जैसे एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली बुलेटेड लिस्ट चलती जाएगी। ब्लू, ठीक है, ब्लैक, ये चलता जा। अब मुझे खत्म करना है, आई डोंट वांट एग्जैक्टली कि आगे ना आए, तो मैं क्या करूंगा, डबल एंटर प्रेस करूंगा, एक बार फिर एंटर प्रेस करोगे आप बुलेटेड लिस्ट से बाहर आ जाओ। ठीक है, अब आप इसके बाद फिर एंटर प्रेस करोगे, फिर स्टिल बुलेटेड लिस्ट में चले जाओगे, फिर एंटर प्रेस करोगे, बाहर आ जाओगे। तो वन टाइम एक्स्ट्रा एंटर करने से हमें बुलेटेड लिस्ट में चेंज कर। अब ये बुलेटेड लिस्ट मैंने बनाई, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, नीचे ले गए। ठीक है, कॉपी पेस्ट हमें पता है कैसे करते हैं, Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl। अब देखो ये बुलेटेड लिस्ट मुझे ये अच्छा नहीं लगे, मैं इसमें जाके कुछ भी चेंज कर, आपको ये अच्छा लगता है यू कैन मेक इट दिस वन। ठीक है, आपको और अच्छा देखना है, यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट इट, ट्राई मोर, यहाँ पे क्लिक करो इस एरो पे एंड यू कैन ट्राई दिस वन आल्सो और समथिंग एल्स, आप ऐसे ट्राई करो। अब इस बुलेटेड लिस्ट को हमें नंबर की फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, नंबर में आएगा। आपने देखा होगा काफी चीजें नंबर में नहीं होती, रोमन में होती। ठीक है, तो रोमन में हम कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये रोमन्स में आना स्टार्ट। तो ये क्या है हमारे पास, डिफरेंट फॉर्मेटिंग, आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करो।
अलग अलग दें, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा एक टाइटल कैसे डालेंगे, दैट इज एक्चुअली टेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आता है, ठीक है हमारे पास। अब ये बुलेटिन लिस्ट हो गई, ये हाईलाइटेड हो गया। अब और देखो, सपोज ये वाला लाइन ऑफ इट, मुझे इसका कलर चेंज करना है। जो भी कलर अच्छा लगता है आपको वो आप कलर चेंज करोगे। जैसे सपोज आई वांट दिस कलर, आई वांट ये कलर चेंज। अब कोई भी वर्ड को, कोई भी सेंटेंस को, लाइंस को आप उठाओगे, उसको आइडियली टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। वट एवर यू टेक्स्ट यू लाइक इट, जो आपको अच्छा लगता है कि यार हाँ मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, आई वांट टू मेक इट स्मॉलर, बहुत छोटा दिखाना है, आप इसको स्मॉलर दिखा के, आप इसको वो थोड़ा सा छोटा दिखा के लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम एग्जैक्टली कर सकते हैं। देखो यहाँ पे और छोटा दिखाते हैं। सपोज आई कैन गो एग्जैक्ट, यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली टेक्स्ट है नहीं, तो यार टाइप कर सकते हो। सपोज मुझे 6 टाइप करके एंटर प्रेस करोगे और छोटा हो, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम एग्जैक्टली चेंज करेंगे, ऐसे कर करके हम इसको बनाना स्टार्ट। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, देखो ये अलग अलग क्या है, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। मतलब ये फॉन्ट्स की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट है, थीम फॉन्ट, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट है। सो देखो यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ से अभी क्या है, ये वाला है एप्टोस करके एग्जैक्टली फॉन्ट है। अगर मुझे यहाँ पे ये चेंज करना है, देखो डिफरेंट आ गया, कैलिब्री करोगे। अब जो अच्छा लगता है वो आप चूज करो। इवन आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बहुत सारे एग्जैक्टली क्लाउड पे है, देखो ये डाउनलोड कर सकते हो। आप बाहर से भी एग्जैक्टली इंटरनेट से भी कुछ डाउनलोड फॉन्ट करके लिए यूज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे देखो कर्सिव राइटिंग जैसे एक फॉन्ट आ जाएगा, अगर हम इसे चूज करेंगे तो, बट इसको हमें डाउनलोड करेंगे, जैसे डाउनलोड हो जाएगा देखो एक कर्सिव राइटिंग जैसा फॉन्ट आ। तो ये आपको करना है, फॉर्मेटिंग करनी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जितना अच्छा बना सकते हो वो बना, ठीक है। श्रीषा आपको समझ में आया, विहान आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है श्रीषा। सो आपको ये ट्राई करना है जो मैंने अभी बताया। एक तो ये वाला हो गया, एक हमें ये सीख। अब आपको ये जैसे टेक्स्ट है, अब आपको एक और चीज देखते हैं। सपोज आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस पैराग्राफ एंड बिलो, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है मेरे पास, ये लेफ्ट अलाइन है, मैं इसको सेंटर कर रहा हूँ, तो देखो ये टेक्स्ट एग्जैक्टली हमेशा सेंटर पे अलाइन होंगे। मुझे राइट कर दिया तो राइट अलाइन होंगे। ये क्या है, जस्ट, ठीक है। जस्टिफाई का मतलब हमेशा ये लास्ट में जो लाइन रहेगी ना, इक्वल रहेगी हमेशा लास्ट में। लेफ्ट में करोगे देखो ये वर्ड था, बड़ा था, दिस इज द लिटिल बिगर वर्ड, तो नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया, राइट। अभी ऐसे ही ये वाला ठीक है, एक लाइन है, बट मुझे सारे लास्ट लाइन एग्जैक्टली इक्वल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई, लास्ट वन जस्टिफाई। तो अब यहाँ पे देखोगे क्या लाइन है, वो कैसे किया उसने, कहीं कहीं पे छोटी छोटी स्पेसिंग डाल के उसने इक्वल कर, ठीक है। तो जैसा भी हमें चाहिए, अगर कई बार हमें जस्टिफाई चाहिए, कहीं पे दिखाना है, समटाइम वी नीड टू शो, हमें ऐसे दिखाना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको जाके चेंज करें। जैसे मैट्रिक्स से हुआ, तो आपको ये पता चल गया, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई, ये हमारे पास वे है जिसके थ्रू हमें एग्जैक्टली अगर इनमें कुछ चेंज करना होगा तो हम चेंज, ठीक है। अब अगर मुझे देखो यहाँ पे आप होवर करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंट्रोल एल, यहाँ पे आपको शॉर्टकट की है कंट्रोल ई सेंटर के लिए, यहाँ पे कंट्रोल के, यहाँ पे कंट्रोल जी। यहाँ पे देखोगे या कंट्रोल ई है, सी नहीं है, बट सेंटर में जाएगा फिर भी, क्यों, क्योंकि कंट्रोल सी मीन्स कॉपी है, वो हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे जो बच गया कंट्रोल के साथ हमारे पास ये बात है। ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शॉर्टकट है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को अलाइनमेंट चेंज, ठीक है। अलाइनमेंट चेंज करने से क्या होगा, हमारे पास वो लेफ्ट या राइट में एग्जैक्टली अलाइनमेंट करेंगे। लेटर ऑन हम यहाँ पे इसके बिसाइड ऑफ इट एक्चुअली इमेजेस डालें तो ये और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और एक्चुअली हमें थोड़ा सा ज्यादा बेटर। अदर थिंग देखो, जब मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट, अब हमारे पास यहाँ पे देखोगे ये है लाइन स्पेस, इसके बीच में देखो, लाइन के बीच में गैप देखो ज्यादा होता जा रहा है, राइट। आपको जितना भी लाइन के बीच में गैप चाहिए उतना आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते। आपको कई बार चाहिए हाँ यार लाइन थोड़ा सा बड़ा बड़ा होना चाहिए, खुला खुला होना चाहिए, जिसमें मुझे उनके बीच में प्रॉपर स्पेस, देन एग्जैक्टली हम ये यूज, ठीक है, हम ऐसे यूज करेंगे। इनको यूज करना स्टार्ट, इनको कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। इवन आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे जाके डबल लाइंस, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एट, ये सारे हमारे पास ऑप्शंस पैराग्राफ से रिलेटेड, आप इनमें जाके भी चेंज कर सकते हैं। देखो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ हटाना है तो ऊपर के पैराग्राफ का स्पेस हटाना है, ये सारे ऑप्शंस हैं लाइन से रिलेटेड। हाँ, तो ये आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए, इनके बीच में लाइन डालना है, तब so that exactly gap will become little bigger, then we'll do it। अब नेक्स्ट देखो, सपोज ये टेक्स्ट है मेरे पास, अभी मुझे इसको फॉर्मेटिंग कर, ठीक है, थोड़ा सा और एक्चुअली बॉर्डर लगाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स है, तो जो आपको अच्छा लगता है उनमें से एक बॉर्डर आप चूज कर सकते हो, जो आपको आप यहाँ पे क्या है, ये तो सिंपल बॉर्डर है। यहाँ पे सपोज आई जस्ट अप्लाई दिस बॉर्डर, तो यहाँ पे आपको बॉर्डर ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको पैराग्राफ के अराउंड एक्जैक्टली एक बॉर्डर दिखना स्टार्ट, ठीक है। अब इस बॉर्डर में हमारे पास क्या है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस, व्यू गाइडलाइन है, ड्रॉ टेबल्स है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये सारे ऑप्शन है जिससे हमें चूज कर। सपोज
बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके देखो आपके पास बॉर्डर के और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे जाओगे, सपोज आई सेलेक्टेड दिस वन, क्लिक नाउ, ठीक है। तो अभी इट शुड बी चेंज, एक सेकंड देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, ये बॉर्डर हमारे पास ऐसा आएगा। तो आपने देखो कई बार नोटबुक में या बुक्स में देखोगे तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर मिलेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे जाओगे बॉर्डर शेडिंग पे, देखो बॉक्स बॉक्स ऐसे बन के आ जाएगा। शेडो बनाना है, शेडो बन के आ जाएगा। अप्लाई पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। 3D बनाना है, 3D जैसा लुक एंड फील अपना स्टार्ट हो जाएगा। कस्टम बनाना है, कस्टम भी स्टार्ट। कलर इवन ऑल्सो यू कैन चेंज इट कि ठीक है मुझे फोटो का कलर ग्रीन चाहिए, क्लिक एंड अप्लाई, तो यहाँ पे ग्रीन। तो अब यहाँ पे जब पैराग्राफ लिखोगे तो एक्जैक्टली ये बॉर्डर में आना स्टार्ट ऐसे करके तो आप डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल बॉर्डर बनाओगे। आगे चल के देखो, सपोज यहाँ पे देखो सेंटर, मुझे इससे बाहर आ रहा है या फिर मैं एक बार पेस्ट करूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये है, अगर मुझे इसका बॉर्डर चेंज करना है तो आई गो, अच्छा ये तो वही वाला अप्लाई हो गया, आई डोंट, यहाँ पे गए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ये देखिए ये वाला बॉर्डर में मिल जाएगा, ये वाला बॉर्डर में मिल जाएगा। आप जैसे अप्लाई करोगे तो देखो थोड़ा सा आपको लुक एंड फील एक अच्छा सा दिखेगा। यू विल फील लाइक आप एक कार्ड के अंदर इसको डिस्प्ले कर रहे हो, एक प्रॉपर लेटर जैसा आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा वी हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो। यहाँ पे जब जाओगे, यहाँ पे पेज बॉर्डर, पूरे पूरे पेज का बॉर्डर लगा, ठीक है। पेज बॉर्डर मतलब सपोज आई वांट टू अप्लाई दिस इज अ बॉर्डर टू द पेज, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, ये पूरे पूरे पेज पे आ जाएगा। वो पैराग्राफ का बॉर्डर था, ये पूरे पूरे पेज का बॉर्डर। तो आपको अपनी बुक्स में ऐसे बनाते हुए देखा होगा, हाँ कुछ बॉर्डर लगा हुआ है, तो वो इस तरीके से एक्चुअली बॉर्डर को बनाते हैं। इसके अलावा देखो ये बॉर्डर मैंने यहाँ पे क्लिक करके तो सभी पे अप्लाई हो गया। अब शेडो, यहाँ पे हमारे पास एक शेडिंग शेडिंग डालनी है। यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो ये इसके बीच में जो हमने सेलेक्ट कर रखा था उसके ऊपर शेडिंग है, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए, दिस इज ऑल्सो फाइन। यहाँ पे ऐसे करके तो आपको क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट लेना है, उस पर प्रॉपर बॉर्डरिंग करना, ठीक है। आपको पेज पे बॉर्डर करना है, पैराग्राफ पे बॉर्डर करना है, कोई भी लाइन जो आपको अच्छा लगता हो। जैसे आपने एक स्टोरी लिखी, एक पैराग्राफ को डिफरेंट बॉर्डर कर दिया, एक दूसरे पैराग्राफ को डिफरेंट बॉर्डर कर दिया, तो कुछ ऐसा करके बना। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जब आप इसको धीरे धीरे करके देखना स्टार्ट करोगे, इवन यू कैन कस्टमाइज इट ऑल्सो। ये देख रहे हो यहाँ पे लाइन्स के बारे में बताया है कि सपोज आई डोंट वांट द लाइन इन बिटवीन, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये पैराग्राफ पे लगाना है या कहाँ पे और लगाना है, ऑप्शंस भी है, कितना पॉइंट्स का लगाना है, मतलब वो जो लाइंस जो हमने यहाँ बनाई है उसकी थिकनेस क्या है, वो सब भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यूज करते हैं। ये सारे ऑप्शन जो आपको यूज हैं। इसके अलावा होता क्या है हमारे पास, सपोज चलो यही देखते हैं। सम टाइम हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला जो टी है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द दिस वर्ड, एग्जैक्टली हमें इसे थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है। बड़ा इन द सेंस एग्जैक्टली हमें इसे थोड़ा सा बड़ा करके, बुक्स में देखोगे लेटर, एक लेटर एग्जैक्टली बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। हम उसे बोलते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है। अब ड्रॉप कैप देखो, इंसर्ट में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ड्रॉप कैप है, देख रहे हो ए लेटर इज कैपिटल और बाकी सारा टेक्स्ट दिख रहा है। ऐसा ही अगर हमें कुछ लगाना है तो देखो टी इज द बिगर हो गया, बाकी उसके साथ हमारे पास टेक्स्ट है। तो कई बार हम स्टोरी राइटिंग करते हैं या कुछ ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो फर्स्ट वर्ड को स्टाइलिंग करने के लिए हम ऐसा बना, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाके कैसे जाएंगे, इंसर्ट में जाना है आपको, और इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे जाके सबसे पहले तो आपको लेटर सेलेक्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू सेलेक्ट दिस वन, देन यू शुड गो देयर। देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके मिलेगा, देखो इन मार्जिन वो बाहर चला गया, ड्रॉप ड्रॉप ऐसा दिखेगा। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो व्हाट यू लाइक इट एक्जैक्टली, कितना आपको, कितना लाइन इन द ड्रॉप कितनी, ये देखो 3 लाइन को कवर कर रहा है। अगर आप इसको 2 लाइन में चाहिए, जो बॉडी का फॉन्ट होगा, जो भी फॉन्ट होगा उसी में ही आएगा। फॉन्ट मतलब जो हमने यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट वो थे हमारे, ठीक है। आप इसको चेंज करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। ये और ये टी में थोड़ा डिफरेंस है, ये थिन है ये थिक है, ठीक है। तो ये आप एक्चुअली फॉर्मेटिंग करोगे, ऐसे फॉर्मेटिंग करके आपको एक थोड़ा सा अच्छा सा पेज डेवलप, ठीक है। शीशा आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, आपको मैं वीडियो दे दूंगा, उससे भी हेल्प मिल जाएगी। जो मैंने अभी आपको बताया स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा, वो एक्सरसाइज करके आपको फॉर्मेटिंग करके काफी अच्छा सा बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा सा बनाना है, सो दैट कि हम उसको लर्न करें और हमें लर्न करके थोड़ा सा अच्छा कोई भी आप ले लेना है। आप यहाँ पे जाके डिफरेंट एग्जैक्टली, अब ये जैसे बॉर्डर हटाना है तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे एग्जैक्टली नो बॉर्डर, मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, यहाँ पे जाके विदाउट बॉर्डर आ गए। यहाँ पे फिर दोबारा से आपको रैंडम क्लिक किया, एक पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ को आपको जाके फॉर्मेटिंग करनी है, जो आपको अच्छा लगता है वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कलर चेंज करो, ठीक है। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली इनको क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग, देखो मुझे कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सपोज यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग थी तो यहाँ पे आप क्लियर करो, दिस इज अ पार्ट। अब एक और चीज देखो, सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला फॉन्ट अप्लाई किया,
कलर इसका रेड कर। अब जो यहाँ पे अप्लाई किया है, मैं चाहता हूँ ये भी चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाए। अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें अप्लाई कर दी, मैंने अंडरलाइन भी कर दी। तो मैंने कितनी प्रॉपर्टी चेंज करी? वन इज फॉन्ट, ये फॉन्ट चेंज किया, राइट, एक कलर चेंज कर दिया और एक अंडर। अब मुझे 3 टाइम्स एग्जैक्टली यहाँ से फिर दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा और डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो भी अप्लाई है, ठीक है, बट ये टेक्स्ट तो डिफरेंट है, कॉपी नहीं करना, जो भी अप्लाई है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, वो सारी स्टाइल यहाँ पे है, ठीक है। टेक्स्ट आपका फिर भी डिफरेंट है, बट वो स्टाइल हम यहाँ पे यूज, कहीं भी आप इसको सेलेक्ट करो, फिर फॉर्मेट क्लिक करो, फिर आप किसी पे भी अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे वर्ड जो स्टार्टिंग में बना था वहां पे इतनी सारी चीजें नहीं थी, बट धीरे धीरे दे फाउंड इट कि ये चीजें हमारे लिए टाइम सेविंग है और इजी टू कन्वीनियंट है, तो दे मेड ए कंट्रोल, उन्होंने सारे कंट्रोल्स हमें बनाए। अब उन कंट्रोल को यूज करके हमें अच्छा सा एक डॉक्यूमेंट बनाना है, अच्छा सा हमें डिजाइन करना है, और इसी के बेसिस पे जितनी भी आपकी बुक्स देखोगे ना, वो सारी यही इसी से फॉर्मेटिंग करके बनी है। जितने भी लेटर है, नोटबुक है, सब यहीं पे बनता है। अभी तो धीरे धीरे करके और इवॉल्व होता जा रहा है, और आगे चल के क्या पता और अच्छे से सॉफ्टवेयर बन जाए। तो एमएस वर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो एमएस ऑफिस का पार्ट है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर आता है फिलहाल। ऐसे ही अगर हमें ऑनलाइन काम कर, ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन काम करना है तो आप ऑनलाइन कैसे यूज करोगे? ऑनलाइन इन द सेंस आपको ब्राउजर पे से यूज करना है, इंटरनेट के। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे जाके लिखेंगे एमएस वर्ड, एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे ऑल पे जाना, यहाँ पे फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एडिटिंग मिल जाएगा आपको। या फिर सबसे अच्छा है, आपको अगर ऑनलाइन काम करना है तो आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके आपको ये देखो डॉक्यूमेंट, ये क्या है? ये गूगल डॉक्यूमेंट्स है। दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव, बहुत सेम है, जैसे हमने वहां पे देख रहे थे, यहाँ पे भी सेम। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास टूल्स थोड़े कम है, लेकिन आपको वर्ड जैसी फीलिंग आपको सेम वही यहाँ पे मिलने वाली। आप जैसे वर्ड में काम करते हो सेम वैसे यहाँ पे काम करोगे। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ये सारी फॉर्मेटिंग की हमारे पास टेक्स्ट है। और इवन और भी बहुत सारे यहाँ पे देखो, व्यूज, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एक्सटेंशन, बट वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत ज्यादा है। इसका एक बेनिफिट है गूगल डॉक्यूमेंट्स का, आपने जब एक बार कर लिया तो आप अपने फ्रेंड के साथ इजीली शेयर कर सकते हो यूआरएल के थ्रू। आपका फ्रेंड भी इसी डॉक्यूमेंट में लिखेगा, आप भी इसी डॉक्यूमेंट में लिखे, ठीक है। आप इवन पैरेलली भी आप यहाँ से राइट डाउन करोगे, योर फ्रेंड कैन डायरेक्टली लाइव वॉच भी कर सकते। ये एग्जैक्टली आपका इंटरनेट पे चलता है, इंटरनेट इन द सेंस ब्राउजर पे काम। वो हम अभी तक वर्ड सीख रहे थे, वो इंटरनेट पे नहीं चलता, वो लोकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ये डॉक्यूमेंट आप करने के बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट हमारा बन गया, हम इसको सेव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करें या फिर ये प्रेस करेंगे, दिस वन। यहाँ पे कोई अच्छा सा नाम डालेंगे, वट एवर वी लाइक इट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड एक्सरसाइज, फॉर्मेटिंग एक्सरसाइज, फॉर्मेटिंग लिखते हैं, एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके सेव, ठीक है। जब हम सेव करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट को, ये सेव हो, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेव हो गया, सब कुछ सही चल रहा। अब मुझे कुछ अपने फ्रेंड को ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है, बट आई डोंट वांट कि ही विल चेंज इट, बट आई वांट कि वो देखे सिर्फ, ही विल जस्ट वॉच इट और वो इसमें कुछ चेंज ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाके सेव ए कॉपी, ये चूज करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है। इसी को हमें दोबारा से सेव करना है, सेव एज ए कॉपी करेंगे, सेव ए कॉपी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखो, एक्सटेंशन क्या है, डॉक एक्ट, इसको चेंज करके हम यूज करेंगे पीडीएफ। क्या यूज करेंगे, पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ आपकी मैम भी काफी ज्यादा शेयर करती होंगी। आप सेव पे क्लिक, अब देखो जब पीडीएफ एग्जैक्टली कैसा दिखता है आपको मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट, वेयर वी सेव इट, लेट मी चेक, सेव एज, ओके दिस इज वन ड्राइव, ओके आई विल चेंज द लोकेशंस। मैं दोबारा सेव करता हूँ पीडीएफ, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड्स में जाके हम यहाँ पे सेव, ठीक है, ये सेव हो गया। एंड नाउ विल गो डाउनलोड्स में जाके ओपन कर, तो ये देखो एक ब्राउजर में ओपन हो रहा है मेरे पास। हम इसमें चेंज नहीं कर सकते कुछ, आप कुछ भी नहीं, सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट में आएगा। तो पीडीएफ एडिटर नहीं होता है जनरली, पीडीएफ एडिटर एग्जैक्टली अदर से टूल खरीदना पड़ता है, बट यहाँ पे रीड ओनली फॉर्मेट में सब मिलता है। तो पीडीएफ क्या है, एक रीड ओनली फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप रीड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हो, इजी टू यूज है। ये क्या है, एडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे आप जाके चेंज कर, इफ यू वांट टू चेंज, यहाँ पे जाके आप इसको चेंज करके मॉडिफाई करके सेव कर, ठीक है। तो आज इतना करते हैं, इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है, फॉर्मेटिंग को आपको देखना है। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी सेंड करता हूँ,